Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस संगठन के साथ राजस्थान सरकार ने एमएसएमई के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ राजस्थान सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है उसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सकेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सिडबी भी कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो एमएसएमई इकोसिस्टम है राजस्थान में उसे और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। तो चलिए पहले हम बात करेंगे सिडबी के बारे में। तो सिडबी के हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में और इसकी खोज की गई थी 3 अप्रैल 1990 में। तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनिटर करता है और रीफाइनेंस करता है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को और उनकी डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ये इनका काम है रीफाइनेंस का और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए उन्होंने सिडबी ने एक पीएमयू का गठन किया है जो कि है प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूनिट का। उसमें उन्होंने कुछ कुछ क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसमें वो अपनी रुचि दिखाते हैं काम करने के लिए, जैसे कि भिलवाड़ा का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जोधपुर का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, इन सब क्लस्टर्स को वो टारगेट करेंगे और उसके बाद उन्हें फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो एमएसएमई हैं वो डेवलप की जा सके राजस्थान में। इसके लिए जो वहाँ के आर्टिसंस हैं या जो उन बिजनेस के लोग हैं उनको ये लोग अप्रोच करेंगे और अपना जो ईयर्स ऑफ एक्सपर्टाइज है वो उनके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ उन्हें डेवलप करने के लिए उन्हें गाइडेंस भी देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने एक एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ जिसके तहत वो अपने राज्य के 35 लाख एमएसएमई को फायदा करेंगे कोविड-19 क्राइसिस में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गुजरात। गुजरात की सरकार ने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो 35 लाख एमएसएमई की मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिडबी के बारे में पढ़ लिया कि उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसके साथ साथ उनकी खोज की गई थी इन द ईयर 1990। तो चलिए अब हम बात करेंगे गुजरात सरकार ने जो ये एमओयू साइन किया है उसके बारे में। तो गुजरात सरकार ने 15 सितंबर को स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो गुजरात के 35 लाख माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हें मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी सिडबी और उसके साथ साथ उनका जो सेल्फ रिलायंस है यानी कि आत्मनिर्भर है उन्हें और ज़्यादा उसको बूस्ट करेंगी और इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करेंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एमओयू को साइन करने का मकसद क्या है। ये जो एमओयू साइन किया गया है इसका मेन मकसद है कि गुजरात की जो एमएसएमई हैं उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को एसेलरेट किया जाए यानी कि उसकी बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ साथ नए इनोवेशंस लाए जाएं गुजरात में और ये किया जाएगा बाय प्रॉपर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के तहत। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हमारी केंद्रीय सरकार ने बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ रुपए की लागत से नए एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी दरभंगा। हमारी सेंटर ने 1264 करोड़ का निवेश करके नए एम्स को सेटअप करने का निर्णय लिया है। तो ये किया जाएगा बिहार के जो 5वीं लार्जेस्ट सिटी है जो कि है दरभंगा है उसमें। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी यूनियन कैबिनेट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स को बनाने की अपनी मंजूरी दे दी है जो कि सेटअप किया जाएगा बिहार के दरभंगा में। और इसके लिए हमारी यूनियन कैबिनेट ने
1264 करोड़ रुपए की लागत की है। और ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा ये आएगा अंडर दी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये 750 बेड का हॉस्पिटल होगा और जिसमें 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स भी होंगे। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ये 3000 लोगों को नौकरी देगा, चाहे वो फैक्चुअल हो या नॉन फैक्चुअल हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इससे कितना टाइम लगेगा। ये जो नया एम्स बनाया गया है इसे कंप्लीट होने में 48 महीने लगेंगे, एक बार केंद्र सरकार इसे अपनी मंजूरी दे दे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भारत में और कौन कौन से एम्स हॉस्पिटल हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो अब तक भारत में 16 एम्स हॉस्पिटल हैं, जो कि हैं एम्स दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, मंगलगिरी, गोरखपुर, बीबीनगर, भटिंडा, कल्याणी, देवघर और तेलंगाना। तो ये जो 16 एम्स है ये भारत के अलग अलग शहरों में है। इसके अलावा हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने भी कहा था कि ये जो दरभंगा है, जो बिहार का 5th लार्जेस्ट स्टेट है, उसमें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी दे दी गई है और ये अगले मंथ से ऑपरेशनल होगी। इसका काम लगभग खत्म हो गया है और नेक्स्ट मंथ से ये दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। और भारत की जो मेजर सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इसमें डेली कनेक्टिंग फ्लाइट्स रहेंगी फ्रॉम दरभंगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, SBI जनरल इंश्योरेंस ने इनमें से किस बैंक के साथ हाल ही में एक कॉरपोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, येस बैंक। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉरपोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है येस बैंक के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हाल ही में ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस टाइप किया था विथ येस बैंक। तो चलिए अब हम बात करेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो SBI का जनरल इंश्योरेंस है उन्होंने येस बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत अब जो येस बैंक है वो अपने कस्टमर्स को SBI जनरल इंश्योरेंस के रिटेल प्रोडक्ट्स सेल करेंगी। और ये जो पार्टनरशिप की गई है SBI जनरल इंश्योरेंस और येस बैंक के बीच में, इससे जो येस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको एक ब्रॉड रेंज ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल कराए जाएंगे। और उसके साथ साथ उनका जो कस्टमर वैल्यू चेन है उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिसके तहत सुपीरियर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाए उनके कस्टमर्स को। तो चलिए अब हम बात करेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। इसकी खोज की गई थी वर्ष 2009 में और इनके MD और CEO का नाम है प्रकाश चंद्र कनपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किसे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में दोबारा री इलेक्ट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज बी, हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा चुना गया है एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो कैंडिडेट हैं और जनता दल यूनाइटेड के MP हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा चुना गया है एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और ये वॉइस वोट द्वारा किया गया है। और उनके जो ऑपोजिशन में थे उन्होंने यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने MP मनोज झा को उनके खिलाफ लड़वाया था इस वोट में और इसका नाम प्रपोज किया था BJP के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने। और इनका जो ये प्रोपोजिशन है उसे सपोर्ट किया था लीडर ऑफ द हाउस थावरचंद गहलोत ने। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन चेयरमैन है। तो राज्यसभा के जो अपर हाउस के चेयरमैन है वो है M वेंकैया नायडू और लोकसभा के जो चेयरमैन हैं यानी कि लोअर हाउस के वो है ओम बिरला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, सचिन तेंदुलकर। तो
क्रिकेट मेस्ट्रो सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बाकी लोगों के बारे में। तो एस क्रिकेटर्स भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदना को चुना गया है फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम प्लेयर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और इसके अलावा आयुष्मान खुराना और हरभजन सिंह के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो जो फिनटेक मेजर है पेटीएम, उन्होंने 15 सितंबर को अब उनकी जो सब्सिडियरी है जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इन्होंने 300 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिसके तहत ये जो ग्रोइंग मार्केट है फैंटेसी स्पोर्ट्स का, उसमें ये निवेश करेंगे और बाकी ऑनलाइन गेम्स इवेंट्स में इस वर्ष। तो चलिए अब हम बात करते हैं बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। तो एंटी डोपिंग के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी और करीना कपूर खान। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता सलमान खान। मास्टरकार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ब्रांड एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। ओकलेव्स के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा और बजाज अलायंस के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता आयुष्मान खुराना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई विराट कोहली। विराट कोहली को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग। इसके अलावा ये जो बाकी लोग हैं जैसे कि रोहित शर्मा, विश्वनाथन आनंद, सलमान खान और सुनील शेट्टी, किन किन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की है, तो वहाँ से जाके आप उसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। चलिए अब हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। तो भारत की लीडिंग एडटेक कंपनीज ग्रेट लर्निंग ने ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और इसके साथ साथ ये जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने हाल ही में टॉप किया था इन इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटीज़, और अब वो ग्रेट लर्निंग ब्रांड का भी हिस्सा होंगे और उनका फेस होंगे। और ये जो ब्रांड है ग्रेट लर्निंग, इनका जो लेटेस्ट कैंपेन है पावर अहेड, जो कि अंडरलाइन करता है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, और इनके साथ साथ वो शोकेस करते हैं कि जो हाई क्वालिटी लर्निंग और अगर राइट टाइम पे की जाए तो वो कैसे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है, उनका भी हिस्सा होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, वर्ल्ड ओजोन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 16 सितंबर को हर साल वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो एनुअल वर्ल्ड ओजोन डे है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि कैसे हमें ओजोन लेयर को बचाना है और उसके लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें निकालने होंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ के सराउंडिंग काफ़ी सारे लेयर्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका डिप्लीशन भारत का जो पूरा इकोसिस्टम है और टेम्परेचर है उसे डिस्टर्ब कर सकता है। तो वर्ष 1985 में ग्लोबल लेवल पे सभी देशों की सरकार ने अडॉप्ट किया था वियना कन्वेंशन, जिसके तहत वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने का उन्होंने सिग्नेचर किया था। और उसके बाद वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें सारे देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके साइंटिस्ट हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक साथ मिलकर वर्क कर रहे थे कि कैसे 99% ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम किया जा सके और हमारी लाइफ से हटाया जा सके या उनका ऑल्टरनेटिव लाया जा सके। और इस साल यानी कि वर्ष 2020 का उनका थीम है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि 35 वर्ष से हम ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं।
तो चलिए एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है कोकोनट डे, 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस और 15 सितंबर को मनाते हैं हम इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी डॉक्टर कपिला वत्सायन का हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत की लीडिंग स्कॉलर इन इंडियन क्लासिकल डांस, आर्ट, आर्किटेक्चर और आर्ट हिस्ट्री के लिए जानी जाती डॉक्टर कपिला वत्सायन का हाल ही में 16 सितंबर को निधन हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो वो पूर्व मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रह चुकी हैं और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के रूप में सर्व किया है। इससे साथ साथ डॉक्टर वत्सायन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स की फाउंडिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और वो पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और IIC लाइफ ट्रस्टी एंड द चेयरपर्सन रह चुकी हैं ऑफ द IIC इंटरनेशनल रिसर्च डिवीजन। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट हो या कोई शिकायत हो तो हमें नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।